24 घंटे में आप कुछ समय निकालकर भजन कीजिए। ये प्रारंभिक बात है। प्रारंभ में मन भजन में महत्व बुद्धि नहीं रखता, रुचि नहीं है, प्रियता नहीं है, तो नाशे। ये तो सही है कि आप थोड़ा ही भजन प्रारंभ करें, निश्चित आपको सुख मिलेगा, दुख का नाश होगा, अर्थात पाप नष्ट होगा तो दुख का नाश होगा। पर ये बात वंदनीय या प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि श्री भगवान का आदेश है, मेरा निरंतर चिंतन करो। महापुरुषों ने कहा है कि निरंतर चिंतन उसी का होता है जो सबसे प्यारा होता है। वैसे सबको अगर विवेक मिल जाए और ध्यान से देखे तो सबसे जो प्यारा है वो केवल प्रभु ही है। जिस व्यक्ति से प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो चाहे जितना प्यारा संबंधी हो, फिर हम उससे प्यार नहीं करते, उसको नष्ट कर देते हैं। आग में जला के, धरती में समाधि दे करके, या जल प्रवाह करके, आदि आदि। अर्थात हमारा सबसे प्यारा जो प्रभु ही है। इकलौता बेटा है, वही पूरे संपत्ति का अधिकारी और पधार गया, अब रख लो, नहीं रख पाओगे। तुमने बेटा तो पांच भौतिक शरीर को माना था, जो अंदर था उसे तुम्हें परिचय ही नहीं है। जब परिचय नहीं तो संबंध कैसा? लेकिन वो कहते नहीं, वो जो था वो तो चला गया, अब ये तो माटी है, शव है, अब तो ये शरीर है। तो तुम प्यार किससे कर रहे थे? शरीर से नहीं कर रहे थे क्या? अब प्रश्न खड़ा हो गया। वो अनजाने में भी शरीर से प्यार नहीं कर रहा था, जो प्रभु है उन्हीं से प्यार कर रहा था। पर ये सत्संग के द्वारा जब अज्ञान का नाश हो जाता है, तो प्रभु में महत्व बुद्धि करके जब हम देखते, तब हमारे अंदर निरंतर भजन की वृत्ति आती है। अभी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में, अनुकूलता प्रतिकूलता में इतना मन महत्व कर लिया है कि हमारा भजन छूट जाता है। भजन छूटने का कारण प्रभु से बढ़कर कुछ मान लिया है, इसलिए भजन छूटता है। सच्ची बात, अगर प्रभु से बढ़कर कुछ ना माने तो भजन स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक। क्योंकि जिससे प्यार होता है, जो सबसे प्यारा होता है, वो भुलाया ही नहीं जा सकता। वो स्वप्न में भी वही आता है, जागृत में तो रहता ही है, सुषुप्ति में भी उसी में स्थिति रहती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। निरंतर स्मृति उसी की होगी जो सबसे प्यारा है। भूल से हमने यहां सबसे प्यारा अपने शरीर को मान लिया, भूल से हमने यहां सबसे प्यारा दूसरे के शरीर को मान लिया, सबसे प्यारा पद मान लिया, सबसे प्यारा रुपया मान लिया, भोग मान लिया। ये सत्संग साधना भूल मिटाने के लिए है। सच्ची मानिए, कुछ नया प्राप्त नहीं करना है, जो आपको प्राप्त है उसी का अनुभव होता है। ये बात पहले समझ में नहीं आती। गुरु कृपा से जब अध्यात्म की ऊंचाई पर वृत्ति पहुंचती है, तब ये समझ में आता है कि जिसे हम खोज रहे थे वो कहीं और नहीं है, वो हमारी आत्मा है। आत्मा से बढ़कर कोई प्यारा नहीं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद किशोरी मात्मानम, वो हमारी आत्मा है। ये जो हम भूल करके उसी को भूल ना मानकर सत्य माने, यही बड़ी दुर्दशा है। जो हमसे भूल हो गई, यदि हम उसे भूल मान लें तो हम मिटा सकते हैं, पर हम भूल को भूल ही नहीं मान रहे, उसे सत्य मान रहे हैं। गलती को गलती मान लिया जाए,
हृदय से पश्चाताप किया जाए तो आगे आने वाली गलती रुक जाएगी। पर हम इतने चतुर बनते हैं कि गलती को भी प्रमाणित कर देते हैं कि हम गलत नहीं है, ये गलती नहीं है। सोता हुआ पुरुष तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता।